Today we will start sample paper 3. Sample paper 3 for class 10th for ICAC from Goel Brother Prakashan. For class 10th for ICAC for second semester. Here, first sum. The centroid of triangle whose angular point are 4, -3, 5, 6 and -3, -3 respectively. Yes, Arshia. Centroid के coordinates क्या होते हैं बेटा? Sir, x1 plus x2 plus 3 divided by 3, comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Very good. x1 plus x2 plus x3 divided by 3, and second one is y1 plus y2 plus y3 divided by 3. This one. Now coordinates are given. कोऑर्डिनेट में यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से हैं. 4 -3, second one is 5 6, third one is 3 -3. तो 4 plus 5 plus 3, देखो x1 x2 x3 upon 3, y1 -3 plus 6 -3 upon 3, 5 4 9 3 12, 12 upon 3, -3 -3 -6 plus 6 0 upon 3. तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा? 4, 0. 4, 0 is the answer. B option. Okay. अब ये सम तो इजी है. AB and CD be the diameter. ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है. CAB, एंगल CAB ये 30 गिवन है, इतना का एंगल. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x फाइंड करना है. ये एंगल कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा. एंगल इन सेम सेगमेंट. यस और नो? Yes, sir. ये कंप्लीट एंगल 90. एंगल इन सेमी सर्कल. Yes, ये sir. वाला एंगल बच्चे 60 आ जाएगा. वैसे 30 की जरूरत नहीं थी, है ना. अब ये भी डायमीटर है. डायमीटर है तो ये कंप्लीट एंगल 90 होगा. 60 माइनस कर दिया, ये नीचे वाला एंगल कितना रह जाएगा? 30 रह जाएगा ना. ऑरली है ये तो. Yes, sir. Yes, sir. Third, if the base radius of two cylinder are in the ratio this, radius is in the ratio 4:5 and their height are in the ratio 5:2, then find the ratio of their volume. हमें given क्या है? Ratio of their radii R1 upon R2 given है. कितना? 4/5. And their heights are in the ratio H1 upon H2, 5:2. Then the ratio of their volume V1 upon V2. Volume of this is cylinder ना सदफ. Volume of cylinder का फॉर्मूला बेटा? 2 pi RH. तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सदफ सिलेंडर का? सदफ Yes, sir. सिलेंडर का फिर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता बेटा. वो क्या होता है? 2 पाई RH होता है कर्व सरफेस एरिया. वॉल्यूम माही, वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का? Pi R square H. पाई R स्क्वायर. R क्या है? R1 होगा बेटा फर्स्ट सिलेंडर का. H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2. पाई से पाई कट गया. इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूँ R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2. R1 अपॉन R2 4/5 है, 4/5 का स्क्वायर. एंड H1 अपॉन H2 5/2. 4 का स्क्वायर 16/5 25 into 5/2. 5 5s are 8s are.
तो क्या आ गया 8/5 आ गया. Required ratio क्या आ गई 8:5 is the answer. First option. Next sum, if the height of a tower and distance from the foot of tower to a point is increased by 30%. If the height of a tower and distance from the foot of the tower to a point is increased by 30%, then the elevation angle on the top of the tower increases, decreases, remain the same, can't say. ये 9th में आया था सम, इस टाइप का सम. If the height of a tower, ये बेटा, and distance of foot, distance from the foot of tower to a point is increased by 30%. पहले इतना था, इसको भी, ये टावर इतना था बेटा, ये पॉइंट था, ये एंगल बन रहा था, ये टावर को भी 30% इंक्रीज कर दिया और इसको, इस डिस्टेंस को भी. तो जो एलिवेशन है ये वाला इंक्रीज होगा, रिमेन अनचेंज्ड, डिक्रीज, कांट से. यस टेल मी. Decrease. Sir, please repeat. ये बच्चे हाइट ऑफ टावर थी, इसको 30% इंक्रीज कर दिया. ठीक है, सपोज ये 10 मीटर था. ठीक है, इसको 30% इंक्रीज करेंगे, कितना हो गया 13 हो जाएगा ना टोटल ये हाइट. इसको बच्चे हम 100 ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 30%, इसको भी इंक्रीज किया तो 130 हो जाएगा ना टोटल डिस्टेंस. अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. अब tan जो है बेटा, क्योंकि हम दिस अपॉन दिस करेंगे तो tan आएगा, दिस अपॉन दिस करेंगे cot आएगा. हम tan क्यों लेके चलते हैं? पहले था tan थीटा कितना था 10/100 था, 1/10. अब tan ये थीटा ले लो, इसको फाई ले लो या अल्फा ले लो, tan अल्फा कितना होगा 13/130. यही होगा ना. अगेन 1/10 आ गया, आया कि नहीं आया? Yes. मीन्स अगर इसको टावर की हाइट को भी और उसके फुट से जो डिस्टेंस है सेम परसेंटेज से इंक्रीज करें, we get the same value of tan alpha and tan theta. Means these two lines are parallel. Okay, इन दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी. आया समझ बच्चे? कोई भी ले लो एग्जांपल, 20 लेके देख लो, 26 आ जाएगा. 26/130 नहीं, गलत हो जाएगा फिर तो, है ना. एक सेकेंड, इसको मैं 20 ले लेता हूँ तो 20, ये 26 आएगा. 26 अच्छा ये भी हाँ चेंज हो जाएगा ना, 1/5 आएगा और ये भी 1/5 आ जाएगा. वो भी तो चेंज होगा ना, 20/100 होके 1/5 आएगा. ये तो दोनों एंगल क्या आ गए, इक्वल आ गए ना. रिमेन्स अनचेंज्ड, जो थीटा है वो रिमेन अनचेंज होगा. एलिवेशन जो एंगल है वो इक्वल आ गया ना हमारे पास. tan थीटा और tan अल्फा सेम आ गए ना बेटा, तो tan थीटा और अल्फा की वैल्यू भी सेम ही होगी ना. समझे मेरी बात के नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. Now, for a systematical distribution, which condition meets correctly? इसमें से कौन सी कंडीशन सही है, ये बताइए बेटा. मीन मोड इक्वल होते हैं और मीडियन ग्रेटर होता है. मीन ग्रेटर देन मोड ग्रेटर देन मीडियन. मीन मोड मीडियन इक्वल, तीनों मीन और मीडियन इक्वल, सॉरी मीन इज इक्वल टू मीडियन प्लस मोड. हाँ जी बच्चे, मुझे तो आता नहीं है. क्या आएगा सोचो, बताए किसी को, बता सकते हो बेटा? बोलो माही. Yes, sir. Sir, option B.
मुझे देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तीनों इक्वल होते हैं बेटा, ये याद रखना। मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन होता है बच्चे, फॉर अ सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है, सिस्टमेटिक नहीं है। कहां से सिस्टमेटिक समझ, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल पता है क्या होता है? यस और नो? Sir, equal. Yes, equal. Symmetrical distribution, which condition meets correctly? Mean, mode, and median are equal. B option is the correct one. Which of the following is not a form of probability? माइनस में नहीं हो सकती। ये हो 25/100 0.25 आ जाएगी, 0.27 है, 2/3 भी 1 से स्मॉलर है ना, और 0 से ग्रेटर है, तो माइनस में नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट greater than or equal to 0 but less than equal to 1, है ना? ठीक है Yes. विवेक? Yes, sir. Determine the slope and y-intercept of the following. Root 3y. Sorry, 3y is equal to root 3x plus 6 given है. Yes, अर्शिया बताओ बच्चे मुझे, स्लोप और y-intercept कैसे फाइंड करेंगे हम इसका? So y is equals to root 3x upon 3 plus 6 upon 3. वेरी गुड। 3 है जो इसके सारे के नीचे जाएगा, तो सिंगल टर्म के नीचे भी कर सकते हैं ना, 2 आ गया। On comparing with mx plus c. वेरी गुड। m की वैल्यू Root 3 upon 3. एंड c की वैल्यू 2. यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है ये, अब क्या करें? ऑप्शन नहीं है बेटा इसमें, तो व्हाट वी कैन डू? इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं हर्षिया? Yes, sir. एक रूट 3 कट हो गया, 1 बाई रूट 3 एंड 2, ये रहा बच्चे 1 बाई रूट 3 एंड 2. सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ओके, yes or no? Yes, sir. The ratio of base radii of two right circular cone of the same height is, जो रेशो किसकी, रेशो रेडियाई की, किसकी? कोन की, 2:1 में है। सेम हाइट्स क्या है, दोनों की सेम है। रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम V1/V2। विवेक, वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला बताओ बच्चे? So 1/3 pi r square h. R1 स्क्वायर H1 हो जाएगा, नीचे 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, 1/3 पाई कैंसल, इसको बच्चे मैं R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 लिख सकता हूँ। R1/R2 बेटा कितना है, 2:1 है ना, 2/1 Yes. का स्क्वायर, और हाइट सेम थी, तो इसको मैं Yes, बच्चे sir. ऐसे काट सकता हूँ यहाँ पे 1, क्योंकि हाइट दोनों की सेम थी तो कट हो जाएंगे ना। 4/1 रेशो क्या आ गई, 4:1। दिस इज आंसर, ये हमारा आंसर आ गया, डी ऑप्शन। इवैल्यूएट 9th पार्ट, इवैल्यूएट 1 plus tan square upon 1 plus secant. यस माही, करवा बच्चे मुझे। Sir, we'll take LCM. We have to take the LCM, चलो ले लिया। अब Sir, 1 plus secant theta plus tan square theta. yes, very good. Now Sir, tan square theta की जगह पे हम लोग secant square के टर्म में वैल्यू लिखेंगे। 1 plus tan square क्या होता है? secant square secant theta. square plus secant। हाँ, अगर अब बच्चे आप tan square की जगह भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, that is also correct।
ओके हमने सर। क्या किया 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दिया सीकेंड स्क्वायर सीकेंड, क्योंकि अगर टेन की वैल्यू फिल करोगे सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 तो 1 से 1 कट जाएगा, यही बन जाएगा। यस सर। अब ऊपर से क्या कॉमन है, सेकेंड थीटा। व्हाट इज लेफ्ट, 1 प्लस सेकेंड थीटा। सीकेंड प्लस 1 बचेगा। सर वो वैसे बोल दिया था कि कट कर। अच्छा, वो आगे पीछे हो एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होती, तो secant theta is the answer. यस। Oh, not right hand side, only this one is the answer. That is secant theta. C option is the correct one. Find the value of P if average. Average का meaning mean. Mean दिया हुआ है हमें. Sigma fx दिया है और sigma f दिया है. Mean और average हमें दिया 42. Mean की जगह क्या लिख देंगे, sigma fx अपॉन सिग्मा एफ, 42। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 16p प्लस 40, सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 20 इज 42। अब 16p प्लस 40, 20 को साइड ले जाओ, 42 2 जार 84, 840, 16p इज 840 माइनस 40 800 आ जाएगा, और p की वैल्यू क्या आ जाएगी 800 अपॉन 16, 16 5 are 80, 50, तो p की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई। दिस इज द आंसर। आया समझ बच्चे? यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, सीकेंट ए प्लस टेन ए पी गिवन है, साइन ए को इसके इक्वल प्रूव करना है। सीकेंट ए प्लस टेन ए is equal to p. What way I have to show? Sin A is equal to p square minus 1 upon p square plus 1. इसके इक्वल करना है ना। देखो p की वैल्यू हमें पता है, इसकी राइट हैंड साइड ले लो, p square minus 1 upon p square plus 1. p के प्लेस पे ये वैल्यू फिल कर दो, secant A plus tan A whole square minus 1 upon secant A plus tan A whole square plus 1. सदफ ओपन करो बेटा इसको, क्या बनेगा? secant square a plus tan square a plus 2 secant a into tan a. 2 secant A tan A minus Minus 1 1. as left. नीचे बेटा So secant Same. square a plus tan square a plus 2 secant a tan a. प्लस 1। अब यहाँ पे ऊपर कोई आइडेंटिटी बनती है बेटा सदफ? So secant square a plus 1 second. Yes sir, secant square a minus 1 is One. equals to tan square a. यस, tan स्क्वायर ए, एक tan स्क्वायर ए और है, 2 tan स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2 secant A tan A। यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट मार दिया मैंने, समझ आ गया ना बच्चे पर सबको? Yes, sir. यस। नीचे भी सदफ, नीचे कौन सी आइडेंटिटी बन रही है बेटा? Tan square a plus 1. वेरी गुड। क्या होता है? Secant square a. और एक secant ये रहा 2 secant स्क्वायर ए आ गया, प्लस 2 secant A tan A। व्हाट इज कॉमन? ऊपर क्या कॉमन है? 2 tan a. मुझे साथ ले जाना, साथ पेपर में। Sorry sir. आगे Sir tan a plus c. नीचे 2 secant a. यस, Secant a plus tan a. वेरी गुड। 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, secant tan प्लस secant या secant प्लस tan, दैट इज द सेम थिंग ना। अब क्या करें? tan को क्या लिख सकता हूँ सदफ? So sin upon cos. वेरी गुड। secant 1 upon cos a.
कॉस ऊपर चला जाएगा ना, Yes, sir. ये कट गया, साइन ए आ गया, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हो गया। सर आपने स्टार्टिंग में secant a plus tan a whole square क्यों लिखा? सदफ मुझे हैदराबाद आना पड़ेगा, ठीक है सदफ, आ जाऊं? हाँ सर। हैं ये क्या है बेटा? सब p square. ये कंप्लीट वैल्यू पी की है ना, Yes मैंने sir. तो Okay sir. पी के प्लेस पे पी की वैल्यू फिल की है, पावर 2 तो ऊपर रहेगी ना, वो अकेला tan का या सीकेंड का तो नहीं लिख सकते ना, वो होल का ही आएगा ना। Yes sir. कई बार ना तुम चांडे खाने वाले काम करती है सदफ, वैसे तो अच्छी है, पर कई बार ऐसे ही जो क्वेश्चन पूछनी है ना, तो मन करता होता है कि सामने होती ना, 2-4 पढ़ जाने थे तेरे। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सम है जो, the coordinate of 2 point A and B are this and this respectively. P is a point on the line AB such that AP ratio PB is 2:3. Find the coordinate of P without using square paper. स्क्वायर पेपर मतलब ग्राफ पेपर का यूज नहीं करना है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। स्क्वायर पेपर या ग्राफ पेपर एक ही बात है। अब बच्चे ए बी हैं और रेशो दी हुई है, आई थिंक इससे ज्यादा इजी सम तो हो ही नहीं सकता। विवेक, ए पता है बेटा -3 Yes. बी पता है 2 - 7, कोई पॉइंट पी है जिसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो पी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, ये फाइंड करने हैं। एक्स किसके इक्वल होगा? कि क्या क्या क्या? सी ये चैप्टर मैंने बनाया नहीं अभी तक। ऐसे करना, अगले साल बना लेना विवेक। सभी मेजर बना 24 चैप्टर बना रहे। m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2, दिस इज अ सेक्शन फॉर्मूला। और सेम वे y किसके इक्वल? m1y2 plus m2y1 अपॉन m1 plus m2। अर्शिया क्या लिखूं यहाँ पे, फटाफट बोलती रहे। 2 into 2 हम्म, plus 3 into -3 यस, upon 2 plus 3. सेम वे y इज इक्वल टू 2 into -7 plus 3 into 3 upon 2 plus 3. कितना आ गया बेटा यहाँ पे? 4 minus 9 upon 5 minus 14 plus 9 upon 5 minus 5 upon 5 x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। minus 1 यहाँ से बोल अर्शिया। minus 5 upon 5. तो सुबह सुबह सही काम करती है ना, कि शाम तक थक जाती है? No sir शाम तक कि नेटवर्क इशू होता है शाम को? no sir. नो। हाँ जी। नेक्स्ट सम, the table shows the distribution of score obtained by 120 shooters. Use a graph sheet to draw ogive, छोड़ दो, मीडियन वगैरह फाइंड करना ogive से। एक गेम ऑफ नंबर हैज कार्ड्स 11 12 13 14 up to 40. A card is drawn at random. Find the probability that the number on the card drawn is a perfect square. हाँ जी माही, Yes sir. probability of a perfect square. Yes बच्चे। Sir 6 upon 30. माही, मार्क्स कटवाने हैं बेटा। माही, Yes sir. मार्क्स कटवाने हैं। Sir क्यों?
मुझे ना मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो टफ से टफ सम कर देंगे, जितना मर्जी टफ आ जाए, बट मार्क्स पता है कहाँ के पकड़वा के आते हैं? सबसे इजी वाले सम में। नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रही है माही? सर 11। तो 11 से लेके 40 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ कौन कौन से हैं? ओ अच्छा सर, 16, 25, 36। तो ये 6 है, वो नंबर हो गए। नो सर, 3 अपॉन 30। हाँ, चाटा मारने का मन कर रहा है ना खुद को, है माही? यस सर। कि फ्री वाले मार्क्स कटवा रही है तो देख ले। डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल कितने नंबर हैं? यस माही बोलो बेटा। सर 4/30। 14, 21, 28 एंड 35 है ना? 4/30 2 के टेबल पे कट कर दिया। 2/15 इज द आंसर। ये समझ आ गया बेटा सबको कि 4 कैसे आया? Yes, sir. अर्शिया, सदफ, आ गया बेटा समझ? ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट। In the given figure, O is the center, angle BAD 75, chord BC is equal to chord CD. ये दोनों इक्वल हैं आपस में। फाइंड BOC, BOC इसके साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, ये एंगल फाइंड करना है। और OBD, OBD इसको ज्वाइन, चलो मैं फिगर ही बना देता हूँ यहाँ पे। क्योंकि बहुत इजी सम है। सर्कल ना वैसे ही टफ लगता है, जिसको थ्योरम्स का अप्लाई करना आ गया ना, उनके लिए सर्कल चैप्टर कुछ भी नहीं है। हाँ जी विवेक जी, बताओगे आप मुझे? I will try. तो ट्राई करता रहा कर, ये नहीं कहता हाँ बता दूंगा। ये 75 है बेटा, ये एंगल कितना आ जाएगा? Sir, double. यस, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। Yes, sir. इसको ज्वाइन किया। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो बेटा आप, या एक प्रॉपर्टी और है, सर इक्वल कोर्स ऑफ सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये कंप्लीट एंगल हमने 150 फाइंड कर लिया, ये कॉर्ड्स इक्वल है, तो दो पूरा एंगल दो Yes, इक्वल sir. पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो 75 75 आ जाएगा ना। Yes, sir. पहला पार्ट हो गया। उसके बाद OBD, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ये दोनों भी तो आपस में इक्वल है, OB एंड Yes, OD। sir. वाई? Sir, I said, sir. OB और OD इक्वल क्यों है विवेक? Sir, congruent. Sir, congruent. नहीं, Congruent. कॉन्ग्रुएंट की नहीं हमने। OB एंड OD इक्वल है, क्यों इक्वल है? Radius. Radius. हाँ, Same. रेडियाई ऑफ सेम Same. सर्कल। इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल। ये पूरा कंप्लीट एंगल हमें 150 पता था। दोनों का सम कितना रह जाएगा? 30 रह जाएगा। 15 15 आ जाएंगे, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल आइसोसेलेस से। Yes. समझ आ गया बच्चे ये सबको? Yes, sir. बच्चे बोल दिया करो जिसको ना आए समझ। अर्शिया, सदफ, माही, वैसे तो तुम यस अच्छे बच्चे हो, कभी कभी गलती करते हो बस। सदफ कितनी बजे उठ जाती है सुबह? रोज हाँ जी। सर 8 o'clock. आज तो 5 बजे उठ गई। Yes. तेरे को कैसे पता चल गया कि आज क्लास लगेगी? तब मैंने मम्मी को बोला था उठाने को। अच्छा,
देख लो पेरेंट्स कितना ध्यान रखते हैं ना, खुद की नींद खराब करके ध्यान रखते हैं, है ना। माही को तो कोई नहीं उठाता, माही तो अपने आप उठ जाती है ना माही। नो सर, सर आज तो उन्होंने उठाया। आज उन्होंने उठाया है, चलो वेरी गुड। डॉक्टर ही बनना है ना सदफ, तूने भी डॉक्टर बनना है और माही ने भी डॉक्टर बनना है ना। यस सर। यस सर। अर्शिया क्या बनेगी? अर्शिया Yes, sir. क्या बनना है? The civil service. सिविल सर्विसेज रहने दे, क्या फायदा है? ओए अर्शिया, तेरे से बात कर रहा हूँ Yes, अर्शिया। sir. सिविल सर्विसेज में पीसीएस आईएएस Yes, sir. पढ़ना बहुत पड़ता है बच्चे उनके लिए, बहुत ज्यादा। चलो अच्छी बात है। सीकेंड ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर बेटा, ये उठा लिया राइट हैंड साइड। लेफ्ट से भी हो सकता था बट राइट हैंड साइड ज्यादा बेटर है क्योंकि वो साइन कॉस में नहीं है। तो अर्शिया करवा बच्चे मुझे ये सम। So secant square A minus tan square. साइन Sin कॉस में cos कन्वर्ट theta. करना है। What? बोलो बेटा क्या लिखूं मैं? 1 upon cos A minus यस tan A upon cos A. यस Now we will take whole square वी टेक द LCM. एलसीएम। Cos A. यस Cos A minus. आ जाओ धर्मशाला है अर्शिया। ओ आ जाऊं धर्मशाला। Sorry, हाँ sir. नहीं बोले ना, नहीं बुलाएगी मेरे, बहुत बेकार बच्चे हैं। सॉरी बोल देते हैं, नहीं सर आना नहीं है ना। और एक बार तो हाँ बोल दिया अगर मैं कौन सा आने वाला हूँ। Yes, sir. हाँ। क्या सर आपको पता नहीं चलता, पहले ऋषिकेश पहुंच गए वहां पे, कहीं यहाँ पहुंच जाओ मेरे पास। कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बेटा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है ना, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, नीचे कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। ऊपर वाली टर्म सेम रहेंगी, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल अर्शिया? 1 plus sin A into 1 minus sin A. वेरी गुड। 1 minus sin A is cancelled. What we get? 1 minus sin A upon 1 plus sin A. That is the left hand side. ठीक है बच्चे? Yes, sir. Yes. Yes. Sadaf, find the equation of line parallel to 3x plus 2y is equal to 8 and passing through 0 1. 3x plus 2y is equal to 8 है और 0 1 में से पास कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है बेटा, बताओ मुझे। Yes. We have to find the equation of line which is parallel to this line. इस लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट में से पास कर रही है। So y is one second. Y is equals to 1. क्यों बच्चे मुझे ये बताओ, पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है?
सदा बोलो बेटा, नहीं पता तो तुम बोल दो, नहीं पता है तो बोल दो बच्चे, ऐसे चुप थोड़ा मुझे बैठना होता है। नहीं पता। कोई बात नहीं, फिर नहीं बता बोल तो देना बेटा, मैं कौन सा तेरे आके फोन में से निकल के आके चांटे लगा दूंगा। क्या जाऊंगा? सर इक्वेशन ऑफ लाइन चैप्टर किया हुआ है ना बच्चे? यस सर, मैंने रिवीजन नहीं किया अब तक। कोई बात नहीं, रिवीजन ही किया, फिर क्या हो गया, तेरे को आता है, सिर्फ एक डर लग रहा है कि गलत ना हो जाए। परपेंडिकुलर हमारे पास दो तरह के थे बच्चे, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस और स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। याद आया कुछ माही? यस सर। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होती है? इक्वल। इक्वल। यहां से स्लोप निकालो बेटा माही। सर 2y इक्वल्स टू -3x -8 +8। y equals to -3x/2 +8/2. So comparing it with y equals to mx plus c. व्हाट इज स्लोप? So इसको m m1 लिख लो बेटा, -3/2। इसके बाद एक लाइन लिखनी है, सिंस स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, therefore slope of equation parallel to this is m2 is equal to m1, m2 m1 की वैल्यू -3/2। उसके बाद बच्चे ये एक पॉइंट, जो ये लाइन जो इसके पैरेलल थी वो इस पॉइंट में से पास कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला y माइनस y1 is y1 m2 m into इंटू m2 लिख देंगे क्योंकि m2 लिया ना हमने, x माइनस x1। अब y ऐसे ही, y1 कितना है? 0 है, ये रहा, सॉरी y1 1 है, 0 कहां से लिख दिया मैंने। m2 बच्चे हमने फाइंड किया है, सदैव याद रहेगा अभी बच्चे? यस सर। 0 2y -2 -3 into x, we get -3x। ऐसे ही छोड़ना है, ऐसे ही छोड़ दो, इस साइड लेके आना है बच्चे, इस साइड ले आओ। This is the equation of line which is parallel to this line and passes through this. Okay, समझ गए बच्चे? यस सर। Now this is a histogram and find the mode. ग्राफ वाले छोड़ दो अभी एक बार। Next sum, fourth sum. The triangle ABC where ABC is reflected in the x-axis to triangle A dash B dash C dash. The triangle A dash B dash C dash is then reflected to origin to triangle A double dash B double dash C double dash. Write down the coordinate of this one. Write down a single transformation that maps ABC and A double dash B double dash C double dash. इनको मैप करती है, जो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 2, बी के दिए हैं 4 8, सी के दिए हैं 6 8। एक्स एक्सिस के साथ जब इसका बच्चे रिफ्लेक्शन है तो क्या कोऑर्डिनेट ए डैश बी डैश और सी डैश आ रहे हैं? विवेक, जब एक्स एक्सिस के साथ इसकी रिफ्लेक्शन करेंगे तो ए डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे विवेक? So 1, -2. यस, एक्स एक्सिस में y का साइन चेंज होता है और y एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन हो तो x का साइन। b डैश भी बता दो बेटा। -4, -8. सर 4, -8. यस यस। उसका अगला 6, मुझे साथ ले जाना, साथ ले जाना बच्चे मुझे, ठीक है? नो नो सर। नाउ पहला सही बता दिया, दूसरा गलत बता दिया। यार ये या तो पहला भी गलत बताता। नाउ अब कहते जो किसकी रिफ्लेक्शन बोलिए उन्होंने? द ट्रायंगल ए डैश। अब जो ये आ गई इसकी ओरिजिन के साथ कर दी ट्रांसफॉर्मेशन। यस अर्शिया,
क्या आएंगे बेटा? सर -1 2 -1 2। ओरिजिन के साथ दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। -4 8 -6 8 वेरी गुड। अब कहती है ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई? So y-axis. That is the y-axis. Single transformation is y-axis. क्योंकि देखो 1 2 से ये बन गया, किसका साइन चेंज हुआ? x का साइन चेंज हुआ ना, x का साइन चेंज हुआ है तो y-axis के साथ वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, comes under the transformation of y-axis. The shadow of a vertical tower AB on a level ground is increased by 10 meter when the altitude of the sun changes from 45 to 30. Find the height of the tower and give your answer correct to 1 decimal place. बहुत इजी सम है। एक चीज नोट की है, जो ट्रिग्नोमेट्री के सम आ रहे हैं या हाइट एंड डिस्टेंस के आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इजी आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना माही? Yes, इजी? sir. Yes, sir. बेवकूफ, इजी नहीं है, आते हैं इसलिए इजी लग रहे हैं, समझे माही? Yes, sir. जो चीज आती होती है वो इजी लगती है ना। Yes, sir. हाँ, शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर AB ऑन लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज बाय 10 मीटर। पहले ये टावर था, उसकी शेडो यहाँ तक थी, एंगल कितना था? 45। उसके बाद 10 मीटर लॉन्गर, ये 10 मीटर है बेटा, पूरा 10 मीटर नहीं है, ये 10 मीटर है, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 10 मीटर है ना, तो ये 10 है, तो एंगल कितना होता है? 30 डिग्री। हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, उसको x ले लो, इसको y ले लो, ये पूरी साइड y + 10, वही सेम फंडा, दो राइट एंगल ट्रायंगल में एक कॉमन साइड वाला, दिस अपॉन दिस, x अपॉन y, tan 45, x कितना आ गया? y, tan 45 is 1, x की वैल्यू y आ गई। सेम वे x अपॉन y + 10, tan 30, x कितना आ गया? y + 10, tan 30 is 1/√3। From equation first and second, y is equal to this, √3 ऊपर चला गया, √3y is equal to y + 10, y यहाँ पे बच्चे इस साइड ले आओ, √3y - y is equal to 10, y की वैल्यू क्या आ गई? √3 - 1, 10, और y कितना आ गया? 10 अपॉन √3 - 1। इसको रैशनलाइज कर लो, 10 as like √3 + 1, नीचे बेटा a - b a + b, a² - b², √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 10 × √3 + 1, नीचे बेटा 2 5, और y और x हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या किए थे? इक्वल किए थे ना, तो x की वैल्यू भी ये आ गई बेटा। Therefore लास्ट में ऐसे प्रेजेंटेशन, हाइट ऑफ टावर इज 5 × √3 + 1। अब √3 की वैल्यू हमें फिल करनी पड़ेगी, क्योंकि अप टू 1 डेसिमल प्लेस बोला है, एक बार पूरी की पूरी फिल कर दो, इंटू 2.732, मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 1 कैरी, 15 1 16, 5 1 36, 3 10 3 13, 1 डेसिमल प्लेस बोला है तो 13.7 हो जाएगी, क्योंकि हमने ये प्लेस देखो 6 है ना, ग्रेटर देन 5 है ना, 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पिछला डिजिट है जो इंक्रीज हो जाता है, 7 हो गया, तो दिस इज द आंसर। इज इट ओके बेटा? Yes. Yes, sir. समझ आ गया ना? yes Now Yes, sir. next sum, the marks obtained by a group of students and in an examination are given below. Marks 5 6 students ने लिए, 10 marks 4 15 and so on. Given that the mean of the group is 18, mean हमें given है, numerical value x missing है, ये find करना है, कर लोगे? Yes, sir. It is so Yes. easy. अब जो next sum है बेटा,
ने एक चीज नोट की है, सर्कल वाले सम ना मैं बिल्कुल फिगर में ही करवा रहा हूँ, तुम्हें सॉल्व ही नहीं करवा रहा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? लिख लोगे ना कैसे Yes, sir. लिखना कैसे है? Yes, sir. ना बोल देना बेटा हम मुझे, अगर ना पता चले तो, क्योंकि ज्योमेट्रिकल पार्ट यही है तुम्हारा, और तो है ही नहीं। 9th में बहुत ज्यादा था। ये 32 है बेटा। फाइंड एक्स एंड वाई। वाई यहाँ पे है और एक्स यहाँ पे है, तो कैसे फाइंड करें एक्स एंड वाई? यस बच्चे, कौन बताएगा मुझे? Sir, x is equals to y होगा angle and alternate segment. हाँ वो तो होगा, तो दोनों में से एक तो फाइंड करना पड़ेगा ना। Sir, फिर उसके बाद BOA 2y हो जाएगा यार और फिर सुन ले, पहले ये फाइंड कर। सही है, गलत नहीं है जो बताया बेटा। ये दोनों बच्चे इक्वल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, 32 आ जाएगा। तीनों का सम 180, 64 माइनस किया 180 में से तो कितना आ जाएगा? 116 आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से yes sir. ये एंगल इसका डबल है, ये 58 आ जाएगा, और ये एंगल इसके इक्वल है। एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है, ये एंगल इसके इक्वल होगा ना, Yes sir. एक्स और वाई। सदफ को समझ नहीं आया है ना? सदफ नहीं सर, आ गया। आ गया? यस सर। वेरी गुड। नाउ द फिफ्थ सम। हमने इसमें से, अच्छा 3 सम ही करने होते हैं ना, एनी 3। चलो find the equation of straight line which passes through point this and make equal intercept on the axis। ऐसे छोटी सी फिगर बना देंगे। 2 3 में से पास कर रहा है और इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है एक्सिस के साथ, which passes through 3 2 and make equal intercepts on the axis। 2 3 कहाँ पे? यहाँ पे है ना, तो इंटरसेप्ट इस टाइप से बनाएगा ना बच्चे। ओहो चलो, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये जो मैंने डबल की है लाइन, इस डबल वाली लाइन के इक्वल है, कट भी लगा दिया, समझे? सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। बस सिंपल सी बात है कि एक लाइन है जो वो 2 3 में से पास कर रही है। 2 3 मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो ये 2 यहीं पे होगा ना और 3 ऊपर की तरफ होगा, तो ये पॉइंट ही हुआ ना। यस सर। लाइन है इस पॉइंट में से पास कर रही है। एंड मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस ये वाली होती ओके है ना सर। बेटा, x एक्सिस एंड y एक्सिस, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। 45 45 आ जाएंगे ना बेटा, यस क्योंकि ये 90 होता है। तो क्योंकि पॉजिटिव साइड की तरफ ये वाला एंगल है, या तो ये कर लो कि इसकी स्लोप है जो -tan 45 आ जाएगी, क्योंकि ये वाला एंगल 135 होगा ना, और tan 135 माइनस tan 45 के इक्वल होता है, ये याद रखना, -1 आ जाएगा। स्लोप क्या आ गई हमारे पास? -1 आ गई। ठीक है बच्चे? यस सर। अब स्लोप -1 है, इस पॉइंट में से पास कर रही है। इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 m x माइनस x1 बेटा। यू कैन टू फिल द वैल्यूज, ये वैल्यू फिल कर देना बेटा, हो जाएगा। बोलो यस सर। सेकंड पार्ट बेटा इसका। सिर्फ मुझको ना माही का यस आता है, बाकी तो पता नहीं, या तो सो रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं। देखो अर्शिया, नींद आ गई? अर्शिया No, sir. आ गई, मेरे को लग रहा है। सदफ को भी नींद आ गई, विवेक को भी आ गई, है ना? No, sir. चलो थर्ड,
second part, sorry. A box contains 7 blue balls. 7 blue balls हैं, 8 white balls and 5 black marbles. Balls नहीं है, marbles हैं. If a marble is drawn from the box, what is the probability that it will be a black? Second part, यार यहाँ पे ना पता नहीं क्या डाल देते हैं ये, ब्लू और ब्लैक. थर्ड नॉट ब्लैक. मुझे नहीं आता यार ये सब, फ्री के मार्क्स हैं ये, अपने आप करते रहना. कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. टाइम वेस्ट करवा रहे हैं वो सब. नेक्स्ट सम बच्चे. एंगल ATC, यहाँ पे पहले नेमिंग कर देता हूँ. C A B, यहाँ A है, यहाँ पे T है. एंगल ATC ये वाला एंगल हमें दिया है 36. ACT ये वाला एंगल दिया है कितना? 48. कैलकुलेट द एंगल सबटेंडेड बाय RKB. AB आर्क से ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है. यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने. हाँ जी सदफ, करवा बच्चे मुझे जल्दी करवा. Angle CAT will be 90. CAT. एक चीज सोच बच्चे, हम थोड़ा इजी कर सकते हैं, वैसे वो भी ठीक है, वैसे ज्यादा इजी नहीं कर सकते हम इसको. Sir, may I tell? ये वाला एंगल कितना सदफ? एक मिनट बेटा, 90 नहीं है? So, Why? a tangent from Radius is perpendicular to the tangent at point of contact. contact. ये 48 है, ये कितना आ जाएगा? 32. अब इस आर्क से बेटा सेंटर पे ये एंगल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे ये एंगल, इसका डबल हो जाएगा. Yes, sir. ये भी ठीक है कि ये एंगल फाइंड कर लो पहले, ये 90 होगा, ठीक है. उसके बाद मतलब ये एंगल किसके इक्वल? इसके इक्वल, फिर ये करके वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा इजी हो गया. Okay. Sir, CAT 90 कैसे होगा? CAT 90 ये क्या है बेटा? BC. Okay, sir. Sir, CAB. Okay, sir. ये B होगा ना 90. Okay, sir. और ये क्या फिर? ये भी तो 90 होना चाहिए, पर 90 आ नहीं रहा लीनियर पेयर से. Sir, वही सोच रही थी. या तो ये ऐसे होगा बेटा फिगर. आप ठीक है? Yes, sir. फिगर ही गलत बनी हुई है. ओके, है समझ? Yes, sir. Now the fourth part. An exhibition tent is in the form of cylinder surmounted by a cone. नीचे सिलेंडर है, ऊपर क्या लगा दिया? इसके कौन लगा दिया. The height of the tent above the ground is 85 meter. ये पूरी height 85 है. And the height of cylindrical part is 50. ये 50 है. The diameter of base is 168, radius 84. मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं कभी डायमीटर नहीं मेंशन करता, मैं हमेशा फिगर में रेडियस लिखता हूं. ठीक है, बोर हो गए ये बात बार बार सुन के. तो अब भी वहां पे डायमीटर लिख के आए ना, तो हिसाब लगा लेना अपना, मेरे घर आके पिटूंगा तुमको. फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट. इसको बनाने में कितना बच्चे को लगा वो फाइंड करना है. ये 84 ही आ जाएगा, ये 50 इसमें से माइनस कर दिया, 35 इसकी हाइट आ जाएगी. कैनवस में का मतलब उसका कर्व्ड, उसका भी कर्व्ड, ये होगा बेटा. एल फाइंड कर लेंगे सबसे पहले, हो जाएगा ना? Yes. एल स्क्वायर एच कितना बेटा? 35 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर. एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना. उसके बाद
कर्व्स आर सेम है बेटा, मतलब एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। पाई आर एल इसका कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच इसका। एच की वैल्यू 50 लेनी है, 85 नहीं लेनी, समझ गए? क्योंकि वो हाइट सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट लेनी है। कर लोगे फाइंड? ना करूं? यस सर, कर। पूरा क्वेश्चन रीड नहीं किया और ये गलत हो गया। Find the quantity of canvas required to make the tent. Allow 20% extra for folds and stitching. Give your answer to the nearest meter square. तो क्या करें? So let the area be x Yes. minus 2. ये करना है बेटा हमने, ठीक है? टोटल एरिया इतना यूज हुआ, उसमें से जो था 20%, सॉरी माइनस करेंगे यहाँ पे। Yes sir. माइनस 20% ऑफ एक्स माइनस कर दो, क्योंकि वो स्टिचिंग और अनफोल्डिंग वगैरह के लिए यूज हो गया, तो बाकी इस पे लगा हुआ है। टोटल एरिया हमने जो टेंट का कपड़ा था वो एक्स दे दिया, एक्स में से 20% खराब हो गया यार, मतलब कटिंग वगैरह में चला गया, फोल्डिंग में चला गया, वो बीच में माइनस करके बाकी इस पे लगा हुआ है, ये फाइंड करना है एक्स। कर लोगे बच्चे? Yes, sir. थोड़ा सा डिफरेंट सम था, अच्छा सम है मतलब। 90% बच्चे पता है क्या करते हैं इसमें, ये निकाल के इसमें 20% ऐड कर देते हैं इसका ही। दैट इज रॉन्ग, वो रॉन्ग है बेटा, क्योंकि x का 20% ज्यादा आएगा, इसका कम आएगा। हमने तो x जो कपड़ा टोटल यूज करना है उसका हमने 20% निकालना है, समझ गए? लग गया पता बेटा? Yes. हाँ, अगले समय जो वो तुम खुद करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा। 6th sum. Sadaf, line this and this are perpendicular to each other. दो इक्वेशंस दी हैं, वो परपेंडिकुलर हैं, p की वैल्यू फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप क्या होती है बेटा, याद है कुछ? सदफ याद है बच्चे? बोलो, बोल यार, ये बड़ी गंदी बात है। हाँ या ना तो बोल दो सदफ। तो वो नेगेटिव कुछ रहते हैं। दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है बच्चे। दोनों की स्लोप जो होती है उनका m1 इंटू m2 कितना होता है, -1 के इक्वल होता है, Yes, ठीक sir. है? स्लोप तो निकालनी आएगी ना y की वैल्यू निकाल के, Yes, sir. कर लोगे अभी? Yes, sir. The following table shows this. मीन फाइंड करना है बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में मीन किसके इक्वल होता है, a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, जहां पे di किसके इक्वल होता है, xi xi माइनस minus a के इक्वल। अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ प्रूफ दिस वन। ये सेम जैसे हमने पहले सम किया था ना, सीकेंट वाला, सीकेंट tan वाला, उस टाइप का Yes, सम sir. है। राइट साइड उठा के बिल्कुल सेम, उस सेम मेथड, सेम प्रोसेस, सारा कुछ। A vessel in the shape of inverted cone surmounted by a cylinder having common radius 7, it is filled with liquid till it covered 1/3 of the height of the cylinder. If the height of each part, conical and cylindrical, be 9 cm and vessel is turned upside down, find the volume of liquid that. ये अपने आप ट्राई करोगे, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है? थोड़ा सा टफ सा मैं ट्राई करोगे खुद। Okay sir. और सर क्वेश्चन 5 का 2 एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर, उसमें डायमीटर दिया हुआ था। एक मिनट बच्चे, जस्ट वेट। हेलो, हाँ जी उत्कर्ष। नहीं बेटा, आज मैं इवनिंग में ही लूंगा, 4 o'clock लूंगा और 7 o'clock लूंगा।
हाँ जी, ओके बेटा। हाँ जी बच्चे, कौन सा? फिफ्थ का सेकंड वाला, The third. थर्ड वाला? Yes sir, इसमें BC diameter given था. हाँ जी बेटा, नहीं दिया था। ABC आर 3 पॉइंट और सर्कल, बट ओम तो दिया हुआ है ना, ओम में से पास कर रही है। द टेंशन एट सी मिट BA प्रोड्यूस एट T, BA प्रोड्यूस भी लिखा हुआ है। ये मतलब ऐसे टेढ़ी लाइन नहीं है। गिवन दैट ATC दिस, यार ये ना बड़ी पंगा है ये। सेंटर में से पास फिगर में दे दिया कि हाँ पास कर रहा है, पर लिखा नहीं है, तो ये मतलब सेंटर हमने नहीं लेना, ठीक है? Yes. दूसरे में से ही होगा फिर ये। तो ये लगा के चलो कि BC डायमीटर नहीं है। ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा बेटा? Yes sir. सेंटर को उस साइड ले लेते हैं, ठीक है? सेंटर को मैंने उस साइड ले लिया बेटा, समझ गए? Yes sir. ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा? । 96 आ जाएगा ये एंगल, आ गया 96? Yes sir. ये 96 एंगल किसके इक्वल होगा? इस एंगल के इक्वल होगा। Yes sir. एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये वाला एंगल आ जाएगा बेटा हमारे पास, लीनियर पेयर से 84 आ जाएगा। Yes ये sir. एंगल आ जाएगा इस ट्रायंगल में, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 96 है, ये 84 है। Yes sir. यार गलत है, गलत बन रहा है बेटा। ओहो, 48 आना था ये, इसके इक्वल कैसे आ गया माही? ये कौन सा टेंजेंट है? इसके इक्वल होना था ना कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एंगल। ये 48 आना था ना। हाँ सर. एंगल सब प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 8 4 12, 1 कैरी, 9 4 13, 132, 180 में से माइनस करेंगे, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 3 गए 48 आ जाएगा ये भी। अब ये एंगल इसका डबल, ये वाला सेंटर, इस आर्क से सेंटर पे ये एंगल, रिमेनिंग पार्ट पे ये 96 हो जाएगा। ओके, एक्चुअल में फिगर ही गलत दी है। फिगर के अकॉर्डिंगली जो हमने पहले किया था वो सही था, बट इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि वो सेंटर में से पास कर रहा है, पर जो फिगर दे दी उसमें सेंटर में से पास कर रहा है, तो ये फिगर गलत है बेटा। ओके, Okay sir. इवनिंग में आज फ्री हो सारा कि जाना है कहीं ट्यूशन? बोलो, Free है. बिल्कुल फ्री हो ना? Yes sir. तो कितने बच्चे लगाई? 8 o'clock. 8 o'clock नहीं लग पाएगा बेटा, उससे पहले दोपहर को Yes sir. 2 2 o'clock. 3, Yes sir. 2 o'clock ठीक है। Yes sir. चलो 2 o'clock लगा लेंगे बेटा आज। ओके, Okay sir. So sample paper. हाँ हाँ सैंपल पेपर ही करेंगे बेटा। Okay sir. ओके बेटा, बाय। Thank you sir.